कक्षा युधिष्ठिर संवाद अविका पुस्तक उसके ये प्रश्नोत्तर कराऊंगी। यह पाठ 12 है। इस पाठ में हमने आपको यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्तालाप हुए थे उसके बारे में बताया था। जैसा कि आप जानते हैं युधिष्ठिर बहुत प्यासे थे, पांचों पांडव बहुत प्यासे थे। पानी की खोज में नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन निकले। जब कोई नहीं लौटा तो युधिष्ठिर गए और जलाशय से आकाशवाणी हुई कि जो मेरे प्रश्नों का आंसर देगा, उत्तर देगा, वही इस जलाशय से जल को पी सकेगा। तो युधिष्ठिर तो ऐसे ही भी धैर्यवान थे और आज्ञाकारी थे। उन्होंने कहा ठीक है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से निम्नलिखित प्रश्न किए जो मैं आपको अभी बताती हूँ। युधिष्ठिर से यक्ष ने पहला प्रश्न किया कि मनुष्य का सच्चा साथी कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धैर्य। फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया वायु से तेज चलने वाला कौन है। युधिष्ठिर का आंसर था मन। यक्ष ने अगला प्रश्न किया भूमि और आकाश से बड़ा कौन है। भूमि। युधिष्ठिर ने आंसर दिया भूमि से बड़ी माता और आकाश से बड़ा पिता है। कौन सी वस्तु खो जाने पर दुख नहीं होता। युधिष्ठिर यक्ष ने आंसर दिया क्रोध खो जाने पर इंसान दुख नहीं होता, दुखी नहीं होता कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया था प्रतिदिन लोग मरते हैं ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने सोचा कि कुंती के तीन पुत्रों में से तो मैं जीवित हूँ, पुत्र जीवित, एक पुत्र जीवित होने चाहिए। आए हैं कम से कम दोनों माताओं को बहुत खुश यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और पांचों पांडवों को जीवित कर दिया। ये का पाठ का सार। क्या होगा संयम मीन्स स्थिर, जलाशय मीन्स तालाब, सरोवर, व्याकुलता मीन्स बेचैनी, अवहेलना अनादर, संयत दुखी, स्पर्श छूना, पराक्रमी बहादुर, वट वृक्ष बरगद का पेड़, अनुमति आज्ञा, आकाशवाणी आकाश से आगे आने वाली आवाज़, निश्चल मीन्स बेजान, कौंतेय मीन्स कुंती का पुत्र। प्रश्नोत्तर में यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रसन्न होकर क्या वरदान दिया। आंसर है यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को यशस्वी होने का वरदान दिया। दूसरा प्रश्न है युधिष्ठिर ने नकुल को ही जीवित करने की इच्छा प्रकट क्यों की। आंसर है दोनों माताओं कुंती तथा माद्री के कम से कम एक एक पुत्र जीवित रहें, इसलिए युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने की इच्छा प्रकट की। ग प्रश्न है बच्चों। यक्ष का अंतिम प्रश्न था इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्रतिदिन लोग मरते हैं फिर भी स्वयं को अमर समझते हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और सरोवर का जल पीने के लिए यक्ष ने क्या शर्त रखी थी। सरोवर का जल पीने के लिए यक्ष ने कहा कि जो उसके प्रश्नों का आंसर देगा वही जलाशय से जल को पी सकता है। नकुल और सहदेव ने यक्ष की चेतावनी की परवाह क्यों नहीं की। प्यास की व्याकुलता के कारण नकुल और सहदेव ने यक्ष की चेतावनी की परवाह नहीं की। इसके बाद रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान ये जैसा कि आप देख रहे हैं
क है युधिष्ठिर भीम और अर्जुन की माता कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे। ख है मनुष्य का सच्चा साथी धैर्य होता है। ग है जलाशय सुंदर था और उसका जल भी निर्मल और स्वच्छ था। घ है नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र थे। अंगा है प्यास के कारण पांचों पांडवों के कंठ सूखे जा रहे थे। सही गलत का आंसर देना है। युधिष्ठिर के जो सही विकल्प है उसको चुनना है। युधिष्ठिर के अनुसार वही तेज क्या चलता है? आंसर है भूमि और आकाश से बड़ा कौन है? माता पिता। पांडवों को सरोवर का जल पीने से किसने मना किया? यक्ष ने। नकुल और सहदेव की माता कौन थी? माद्री। ये बच्चों कर लीजिएगा। नीचे पर्यायवाची दिया है, पर्यायवाची अपने मन से कर लीजिएगा। जननी और माता, ये माँ का पर्यायवाची है। जंगल का, वन का भी इसी प्रकार कर लीजिएगा। जो न समझ में आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।